संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अहम भूमिका निभाकर हिंदुत्व के मुद्दे को हमेशा प्रज्वलित रखने वाले और मराठी माणूस के लिए आजीवन लड़ने वाले शिवसेना के महान योद्धा हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना सुप्रीमो बालासाहब ठाकरे ने शनिवार करीबन 3:30 बजे के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के बाद पूरा महाराष्ट्र शोक सागर में डूब गया। हम आपको बता दें कि बालासाहब ठाकरे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी लंबी उम्र के लिए हर तरफ प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा था और ऐसे लग भी रहा था कि प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। शुक्रवार तक सूत्रों से जानकारी दी जा रही थी कि बालासाहब का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उन पर दवाइयां असर भी कर रही हैं। इस दौरान बालासाहब के हालात जानने के लिए उनके घर पर शिवसैनिक और उनके समर्थकों का तांता भी लगा रहा। यहां तक कि इन शिवसैनिकों और समर्थकों पर काबू पाने के लिए उनके घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। लोग बाग परेशान थे बालासाहब की हालत जानने के लिए, क्योंकि हर तरफ अफवाहों का दौर चलता रहा कि बालासाहब नहीं रहे। हालांकि स्वयं बालासाहब के सुपुत्र तथा शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे को यह अपील करनी पड़ी कि बालासाहब बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मगर शनिवार को 3:30 बजे के दौरान पूरे महाराष्ट्र पर कहर टूट पड़ा, क्योंकि 3:30 बजे के दौरान बालासाहब को दिल का दौरा पड़ा और उसी दिल के दौरे ने उन्हें इस दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर कर दिया। उनके परलोक सिधार जाने की खबर आते ही पूरा महाराष्ट्र शून्य रह गया। हर तरफ मानो सन्नाटा छा गया। हर तरफ बंद सा माहौल देखने को मिला। यहां तक कि पनवेल, नवीन पनवेल, खांदा कॉलोनी, कलंबोली, कामोठे आदि शहरों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर अपना शोक प्रकट किया। कभी शेर की तरह दहाड़ने वाली वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब वो दहाड़ दोबारा कभी सुनने को नहीं मिलेगी, इस बात का मलाल कईयों के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तो बालासाहब ने मराठी माणूस के लिए किया हुआ संघर्ष याद कर कईयों की आंखें भर आई थी। इस दौरान बालासाहब का हाल जानने के लिए क्या नेता क्या अभिनेता, यहां तक कि साधु सन्यासी भी उनके घर पहुंच चुके थे और दुआ कर रहे थे कि बालासाहब की तबीयत में सुधार आए, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अब बालासाहब ठाकरे इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी यादें हर शिवसैनिक और उनके चाहने वालों के मन में हमेशा बसी रहेगी। अपनी प्रखर भाषा और ताबड़तोड़ स्वभाव से विरोधियों के होश उड़ाने वाले बालासाहब ठाकरे के दुखद निधन पर शेका पक्ष के विधायक विवेक पाटील ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं निधन म्हणजे हे महाराष्ट्रावर आलेलं फार मोठं संकट आहे। कारण हे महाराष्ट्राचं मराठीपण आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जगवण्याचं टिकवण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलेलं आहे। बाळासाहेब ठाकरे होते म्हणूनच आज महाराष्ट्राचा झेंडा अभिमानानं आपल्याला फडकताना दिसत आहे। आणि असं एक थोर व्यक्तिमत्व, महाराष्ट्राचा द्रष्टा नेता, महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थानं वाघ आज आपल्यामध्ये राहिलेला नाही आणि ही महाराष्ट्राची न भरून येणारी पोकळी आज निर्माण झालेली आहे। या ठिकाणी स्पष्ट करायला हवं की मराठी माणसाचा आत्मविश्वास वाढवण्याचं, मराठी माणसानं हा सन्मानानं जगला पाहिजे, मराठी आणि हिंदू असल्याचा आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे, ही शिकवण सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे साहेब ह्यांनीच या महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिली। अन्य कोणीही आतापर्यंत अशी दिलेली नाही आणि म्हणून त्यांचा आजचं निधन हे महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातनं फार मोठी दुःखद घटना आहे। ह्या दुःखद घटनेमधनं महाराष्ट्रातनं जनतेनं बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं ते पूर्ण करण्याचा निर्धार करणं आजची निश्चितपणे गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं बाळासाहेबांचं दुःखद निधन झालेलं आहे। मी माझ्या वतीनं शेतकरी कामगार पक्षातून बाळासाहेबांना मनपूर्वक श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्यांच्या हुतात्म्यास चिरशांती लाभो अशा प्रकारची परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो। आणि केवळ ठाकरे कुटुंबीयच नव्हे तर बाळासाहेबांना मानणारा जो महाराष्ट्रातला फार मोठा वर्ग आहे, केवळ शिवसैनिक किंवा शिवसेनेचे नेते नव्हे तर त्याच्या पलीकडे जाऊन ही बाळासाहेबांना मानणारा जो महाराष्ट्रातला मोठा वर्ग आहे, त्यांच्यामध्ये जे दुःख प्रत्येकाला सोसावं लागणार आहे ते दुःख पेलण्याची ताकद परमेश्वराने त्यांना द्यावं अशी देखील परमेश्वर चरणी प्रार्थना करतो। धन्यवाद। बालासाहब ठाकरे का पार्थिव अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क पर रखा जाने वाला है।
इतवार सुबह 7 बजे से उनके चाहने वाले उनका अंतिम दर्शन कर सकते हैं और शाम के दौरान उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।